गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 कृषि विज्ञान। पिछले लेक्चर में मैंने आपको कंपोस्ट के बारे में बताया था। कंपोस्ट क्या होती है, कंपोस्ट तैयार करने के लिए किन किन अन्य वस्तुओं की आवश्यकता होती है। आज हम बात करेंगे कंपोस्ट बनाने की विधियाँ। ये कंपोस्ट बनाने की विधियों में कौन कौन सा है? इंदौर मेथड है, बेंगलोर मेथड है और एडको मेथड है। फिर एक्टिवेटेड कंपोस्ट विद प्रोसेस है और मायादास प्रोसेस है। अब आइए हम बात करते हैं इंदौर मेथड की। देखिए, इस विधि का प्रतिपादन हार्वर्ड ने सन 1931 में इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्री इंदौर से किया था। तो ये इंदौर मेथड कहाँ से आया था? हार्वर्ड ने सन 1931 में इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्री इंदौर से किया था। इस मेथड में देखिए क्या करते हैं। इस मेथड में 9 मीटर लंबे, 4.5 मीटर यानी 4.5 मीटर चौड़े और 0.6 मीटर गहरे गड्ढे बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी 9 मीटर लंबा होगा, 4.5 चौड़ा होगा, गहरा कितना होगा? 0.6 मीटर, यानी आधा मीटर से थोड़ा ज़्यादा गहरा होगा। गड्ढों की लंबाई पूर्व पश्चिम दिशा में रखते हैं। पूरब से पश्चिम की दिशा में इंदौर मेथड में गड्ढे की लंबाई रखी जाती है। नहीं, पलटाई की सुविधा के लिए गड्ढे दो दो जोड़ों में 2 से 6 तक गड्ढे एक साथ खोदते हैं। गड्ढों के एक जोड़े के बीच की दूरी 2 मीटर, यानी अगर 2 गड्ढे बनाए हैं तो उनके बीच में 2 मीटर की डिस्टेंस रखेंगे, दूरी रखेंगे। और गड्ढों की 2 पंक्तियों के बीच की दूरी 4 मीटर रखते हैं। यानी एक लाइन में मान लीजिए आपने 4 गड्ढे बनाए हैं और दूसरी उसके सामने भी 4 गड्ढे बनाए हैं, तो उन दोनों पंक्तियों के बीच में 4 मीटर और एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे के बीच की एक ही लाइन में दूरी होगी 2 मीटर। गड्ढे एक सप्ताह में पूरे भर दिए जाते हैं। गड्ढे भरने में प्रतिदिन 5 सेंटीमीटर कूड़ा करकट तथा इसके ऊपर 1 सेंटीमीटर आप क्या करेंगे, जो यूरिन है, मिट्टी लगाकर छिड़क दिया जाता है। गड्ढा भर जाने के बाद आप क्या करेंगे, 15 दिन बाद पहली पलटाई कर देंगे। इसके बाद 15 दिन के अंतर पर खाद को पुनः पलटा जाता है। यानी 15 दिन के बाद, गड्ढा भरने के 15 दिन के बाद आप गड्ढे में उसकी जो मटेरियल डाला आपने उसकी पलटाई करेंगे। फिर उसके बाद हर 15 दिन के बाद अंतर पे उसको पलटा जाएगा खाद को। इस प्रकार कुल 3 पलटाई आवश्यक होती है। तो 3 पलटाई तो जरूरी होती है। इसमें प्रत्येक पलटाई के बाद क्या होगा, सड़ते हुए खाद पर पानी का छिड़काव किया जाता है और 3 माह में यह खाद सड़कर तैयार हो जाती है। आवश्यक पदार्थ देखिए क्या क्या होते हैं। जैसे पौधे के अवशेष है, जैसे प्लांट रेजिड्यूज कहते हैं। पशुओं का गोबर है, उनका मूत्र है, मिट्टी है, सूखी पत्तियां, राख, जल आदि। पेड़ पौधों की हरी पत्तियां हैं तो उन्हें सुखा लेना चाहिए तथा कठोर शाखाओं को पीट कर मुलायम कर लेना चाहिए। अब गड्ढा भरने की इसमें विधि क्या है, देखिए। ये देखिए 3 गड्ढे बनाए हैं ना, ये ये 3 गड्ढे बनाए हैं। तो इसमें क्या था कि छोड़िए, अब देखिए 3 गड्ढे बने हैं तो एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे की दूरी कितनी होगी, ये 2 मीटर। और अगर एक पंक्ति में हम इसके सामने भी एक पंक्ति में गड्ढे बनाते तो इनके बीच की दूरी होती 4 मीटर। ठीक है, अब देखिए कैसे भरेंगे गड्ढों को। पौधे के विभिन्न अवशेषों जैसे वानस्पतिक पदार्थ, पौधों के तने, खरपतवार, पेड़ों के नीचे गिरी हुई पत्तियां हैं, फल पौधों की मुलायम शाखाएं, पशुओं के खाने से जो आपका चारा बच जाता है, उन सबको एकत्र कर लेंगे। अब कठोर पदार्थ हैं, मोटी टहनियाँ हैं, उनको सब आप काट के उनको छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे या उनको कुचल देंगे ताकि वो मुलायम हो जाए। और कोमल पदार्थ को ढेर लगाकर सुखा लेते हैं। इन्हें ढेर में लगाते समय किस बात का ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक चीज़
की लगभग 15 सेंटीमीटर तय बनकर एकत्र हो जाए। इस प्रकार वनस्पति पदार्थों का ढेर लगभग 1.5 मीटर ऊंचा बना लेते हैं। अब इस ढेर को आड़ी कांटों में हटाकर उसे भली प्रकार मिला देते हैं तथा पदार्थों को पशुओं के नीचे प्रति पशु लगभग 11 किलो पदार्थ बिछाते हैं। अब क्या दूसरे दिन इस मूत्र और गोबर लगे बिछाली को कंपोस्ट के गड्ढे में डाल देते हैं। बैलों के नीचे की मूत्र से भीगी मिट्टी को खुरचकर इस बिछाली में मिला दिया जाता है। इस वनस्पतिक पदार्थों की लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर मोटे तहों गड्ढों में लगाते जाते हैं। इनमें प्रत्येक तह पर निम्न वस्तुओं से तैयार घोल का इतना छिड़काव करते हैं कि वह अच्छी तरह नम हो जाए। अब ये देखिए गड्ढे है, इसमें भरा जा रहा है। ये मटेरियल देख लीजिए कितना। अब मान लीजिए गोबर की मात्रा कितनी है, 5 किलोग्राम। मूत्र में सनी मिट्टी है 4 किलोग्राम। फंगस का निवस द्रव्य जिसे लगभग 2-3 सप्ताह पुराने सक्रिय जो फर्मेंटेशन ढेर है वहाँ से प्राप्त करेंगे वो भी 5 किलोग्राम। रास 0.5 किलोग्राम और पानी 18 से 20 लीटर। इस प्रकार तह के ऊपर तह लगाकर गड्ढे को एक सप्ताह में लगभग 30 सेंटीमीटर ऊंचा भर देते हैं। गड्ढे को पूरा न भरकर उसका 1/4 भाग खाली छोड़ देंगे। पूरा गड्ढे को नहीं भरेंगे आप, उसका लगभग 1/4 भाग खाली छोड़ देंगे जिससे कि खाद की पलटाई करते समय आपको सुविधा हो। कंपोस्ट बनाते समय क्या करेंगे, पहली पलटाई गड्ढा भरने के 15 दिन बाद, फिर अगले 15 दिन पर और अंतिम पलटाई दूसरी पलटाई के लगभग 1 माह बाद की जाती है। प्रत्येक पलटाई के समय खाद अच्छी तरह मिलाकर उसमें आवश्यकता अनुसार पानी छिड़क दिया जाता है। फिर क्या करते हैं, ढेर लगाते हैं। ठीक है। तीसरी पलटाई के समय खाद को गड्ढे के बाहर ढेर में लगा देते हैं। तीसरी पलटाई में आप क्या करोगे, खाद जो है उसको गड्ढे के बाहर ढेर में लगा दोगे। इस विधि से लगभग 3 माह में कंपोस्ट तैयार हो जाती है। अब कंपोस्ट की रचना क्या होती है, देखिए इंडोर मेथड से अगर आप खाद कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं तो उसमें 0.3% नाइट्रोजन, 0.5% फास्फोरिक एसिड और 0.6% पोटास पाया जाता है। इसके अलावा अन्य जैव पदार्थ और सूक्ष्म तत्व भी पाए जाते हैं। अब इसकी इंदौर विधि की कठिनाइयाँ क्या हैं, देखिए इसमें ज़्यादा श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, गड्ढे भरने में समय लगता है, पानी की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है और इस विधि में कंपोस्ट सीख तैयार होने के बावजूद काफ़ी जैव पदार्थ और नाइट्रोजन की हानि होती है। अब दूसरा मेथड क्या है, बेंगलोर मेथड। बेंगलोर मेथड क्या है, यह विधि भारतीय वैज्ञानिक CN आचार्य ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर से प्रतिपादित की। यह बेंगलोर विधि के नाम से प्रसिद्ध है। इस विधि में खाद की पलटाई नहीं की जाती जिससे श्रम तथा व्यय में बचत होती है तथा पोषक तत्वों का ह्रास भी नहीं होता। देखिए अब बेंगलोर मेथड में पलटाई की जरूरत नहीं पड़ती। गड्ढों का माप क्या रहता है इसमें, गड्ढों का माप क्या है, 6 मीटर लंबे, 2 मीटर चौड़े और 1 मीटर गहरे से लेकर 12 मीटर लंबे, 3 मीटर चौड़े और 2 मीटर तक गहरे गड्ढे होते हैं। ये गड्ढे एक दूसरे के समांतर 1.5 मीटर के फासले पर खोदते हैं। इनकी चौड़ाई वाला भाग एक सीध में रखते हैं तथा गड्ढों की दूसरी पंक्ति खोदते समय दोनों पंक्तियों के बीच कूड़े की गाड़ी जाने के लिए पर्याप्त रास्ता छोड़ना चाहिए। अब गड्ढों की भराई देखिए कैसे करते हैं इसमें बेंगलोर मेथड में। गड्ढों की भराई देखिए, पहले गड्ढों के तल पर 20 से 25 सेंटीमीटर मोटी कूड़े करकट की तह बिछा लेंगे एवं ऊपर से क्या करेंगे, 7.5 मीटर मोटा मानव मल की तह बिछाते हैं। उसके बाद क्या करेंगे आप, यानी नाइट सॉइल भी बोल सकते हो, KNIGHT, नाइट सॉइल यानी ह्यूमन मलमूत्र से जो बनती है मिट्टी उसे। मानव मल की मोटाई का अनुमान भार के हिसाब से लगाते हैं। कूड़े करकट को भी भार के हिसाब से गणना करके फैलाया जाता है और ऊपर से 2 से 3 सेंटीमीटर मिट्टी की तह बिछा लेते हैं। इस क्रम में गड्ढे में तह लगाते जाते हैं। जब गड्ढा भूमि तल से 30 सेंटीमीटर तक ऊपर भर जाता है तो उसे मिट्टी द्वारा अच्छी प्रकार से ढक देते हैं जिससे दुर्गंध और गंदगी इधर उधर नहीं फैलती है। इस विधि में 4 से 5 महीने में कार्बनिक पदार्थ गल सड़कर पूर्ण विच्छेदित हो जाते हैं। यानी 4 से 5 महीने का समय लगता है इसमें, और उसमें क्या 3 महीने लग रहे थे इंडोर मेथड में।
तो 4 से 5 महीने में क्या है, टोटल डिकम्पोजिशन हो जाता है। इस प्रकार से प्राप्त पदार्थ गंधहीन होता है, कंपोस्ट में किसी प्रकार की कोई गंध नहीं आती है। अब इसमें जब आप गड्ढे खोद रहे हैं तो क्या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए। देखो, ऊंचे स्थान पर गड्ढे बनाइए जिससे वर्षा का पानी इन गड्ढों में ना भरे। इनके चारों ओर 0.5 मीटर चौड़ी तथा 0.5 मीटर ऊंची मेड़ बना देनी चाहिए। ये गड्ढे आबादी से दूर रहें। गड्ढों तक कूड़ा करकट ले जाने के लिए गाड़ी का रास्ता होना चाहिए। पानी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। पेड़ों के झुरमुट इनके लिए उपयुक्त होते हैं। अब जो हमने इंदौर विधि और बेंगलोर विधि पढ़ी, इसमें डिफरेंस देख लीजिए, दोनों में क्या अंतर है। अब इंदौर विधि क्या है, वायुजीवी विच्छेदन होता है, यानी एरोबिक, जिसे हम एरोबिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं, वो होता है। और बेंगलोर विधि में क्या है, प्रथम सप्ताह में एरोबिक यानी वायुजीवी विच्छेदन होता है, इसके बाद एनोरोबिक विच्छेदन होता है, यानी एनोरोबिक यानी एरोबिक और एनोरोबिक डिकम्पोजिशन दोनों होते हैं बेंगलोर विधि में। अंत में बना पदार्थ काले भूरे रंग का बारीक चूर्ण होता है, और इसमें क्या, खाद बारीक चूर्ण के रूप में नहीं होती। खाद को तैयार करते समय कभी कभी कई पलटाई करते हैं, इसमें पलटाई की ज़रूरत नहीं होती। इसमें मिट्टी में शीघ्र मिलता है, मिट्टी में बेंगलोर विधि में देर से मिलता है जो खाद बनती है। पौधे शीघ्र अब देखिए, जल्दी मिलता है तो इसको पौधे भी शीघ्र एवं सुगमता से ग्रहण कर सकते हैं इंदौर विधि की खाद को। लेकिन बेंगलोर विधि की खाद को क्या, पौधे कुछ देर से ग्रहण करते हैं। इंदौर विधि में पानी अधिक देना पड़ता है, बेंगलोर विधि में पानी नहीं देना पड़ता। अब यह इंदौर विधि क्या है, महंगी विधि है, बेंगलोर विधि सस्ती विधि है। इंदौर विधि में क्या है, कार्बनिक पदार्थ और नाइट्रोजन की कुछ मात्रा नष्ट हो जाती है। बेंगलोर विधि में क्या है, कार्बनिक पदार्थ एवं नाइट्रोजन नष्ट नहीं होते हैं। धन्यवाद।